हेलो दोस्तों, नमस्कार। उत्तमांश आईएएस में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता दूं, द्वितीय विश्व युद्ध का सीरीज चल रहा है और यह सीरीज नंबर 13 है या लेक्चर नंबर 13 है। इससे बिफोर उत्तमांश आईएएस यूट्यूब चैनल पे 1 से 12 तक लेक्चर द्वितीय विश्व युद्ध का डाला जा चुका है। यदि आप मेरे चैनल पे नए हो तो इस वीडियो को देखने से पहले आप 1 से 12 तक लेक्चर द्वितीय विश्व युद्ध के देख सकते हैं ताकि आपको इसे समझने में आसान होगा। फर्स्ट एरियल वॉर क्यों कहा जाता है? इससे पहले लेक्चर नंबर 12 में फर्स्ट एरियल वॉर को हम अच्छी तरह से समझाए थे कि फर्स्ट एरियल वॉर जर्मनी के सेना को कहा जाता था और इसका काम था आकाश में फाइटर जहाज या एयरफोर्स फाइटर जेट से मार करने वाला यह एक जहाज था और इस पे जर्मनी की सेना ने ब्रिटेन की मुल्क में जाकर बमबारी किया, क्योंकि यह लड़ाई स्काई में किया गया था, यानी आकाश में जो वायुसेना ने लड़ा था। तो किसकी वायुसेना ने? तो जर्मनी की वायुसेना और ब्रिटेन की वायुसेना। जो जर्मनी की वायुसेना था उसे लुफ्टवेफे कहा जाता था या उसे मोबाइल आर्मी भी कहा जाता था। मैं आपको लेक्चर नंबर 12 में बता चुका हूँ। यह आकाश में युद्ध किया गया था जिन्होंने 20 जून 1940 को ब्रिटेन को तबाह कर दिया था। जिन्होंने मीन्स किसे? तो जर्मनी की बात कही जा रही है। जैसे ही ब्रिटेन के हर क्षेत्रों पर तबाही का मंजर संकट मंडरा रहा था, उस समय क्या होता है आप इसे देखिए। जैसे जैसे जर्मनी की एयरफोर्स तबाही मचाते गया, तुरंत ही ब्रिटेन का एयरफोर्स एक्टिव हो गया। मीन्स इसका यही अर्थ हुआ कि जैसे आर्मी जर्मनी का ब्रिटेन के मुल्क में जाकर हमला कर रहा था, वहाँ का आर्मी उससे लड़ने के लिए तैयार हो गया था, यही एक्टिव हुआ। जैसे ही ब्रिटेन के एयरफोर्स काउंटर अटैक किया, जर्मनी की सेना अपने मुल्क में भागने लगा। किसकी सेना? तो ब्रिटेन की सेना काउंटर अटैक में पलटवार किया। इसकी वजह 2 वजह हो सकता है। पहला तो जो ब्रिटेन था वह जर्मनी से दूर था और इसके बीच में जो अटलांटिक महासागर था, तो इसको इस अपने मुल्क से इस मुल्क में जाने के लिए बहुत सारा सैनिक को सबमरीन, स्टीमर और युद्धपोत पानी में लड़ने वाला डाला गया था, 15-20 हजार सैनिक। तो एक तो समुद्र के इस पार जर्मनी और समुद्र को इस पार ब्रिटेन। तो स्वाभाविक सी बात है कि अगर कोई देश समुद्र के उस पार से अगर अटैक करता है तो उसे बहुत चैलेंज का सामना करना होता है। और दूसरी बात कि यहाँ जो ब्रिटेन था, इस ब्रिटेन का क्लाइमेट जर्मनी के क्लाइमेट से बहुत ही भिन्न था। तो इस युद्ध में जर्मनी के और प्लस ब्रिटेन दोनों का सेना मरा, यानी ब्रिटेन के एयरफोर्स उसे अगर पीछे नहीं करता, उसे किसे? जर्मनी को उसी दिन सफाया कर दिया जाता ब्रिटेन को और वहां पर अपना काबू कर लिया जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसी विद्रोह को देखते हुए जापान इटली ने कहा कि जर्मनी हमारे लिए खतरा साबित हो सकता है। मीन्स जापान और इटली को डर हो गया कि भाई जर्मनी जो है एक दूसरा पर अटैक करके उसे हथियाते जा रहा है। ऐसा समय आ सकता है कि कहीं
हमें भी नहीं हथिया ले। इसी वजह से जापान इटली ने कहा कि जर्मनी हमारे लिए खतरा साबित हो सकता है। मतलब दोनों सोचने लगा कि दोनों मीन्स जापान और इटली हम संधि करते हैं, नहीं तो हमें भी यह छोड़ेगा नहीं। कौन? तो यहाँ पे जापान और प्लस इटली सोचा। तो जर्मनी, जापान, इटली ने कहा कि हम तीनों साथ में ट्रीटी कर लेते हैं, मीन्स संधि कर लेते हैं। मीन्स जापान, इटली और जर्मनी ने तीनों फिर एक ट्रीटी करता है, वार्तालाप करता है, समझौता करता है। उस समझौता का जो नाम यहाँ पर दिया जाता है ट्रिपल पाटाइल की संधि। क्वेश्चन आपसे पूछेगा, ब्रिटेन पर हमला करने के बाद जापान और इटली, जर्मनी किस संधि के तहत मिलाप किया था? तो ट्रिपल पाटाइल की संधि, जो 1940 में हुआ। जापान, इटली, जर्मनी के साथ हुई थी। इन तीनों देशों ने किया था क्या? ट्रिपल पाटाइल की ट्रीटी। ब्रिटेन पर बमबारी के साथ तीनों एक साथ संधि किया था। जैसा कि आपको मैं पहले बताया, जैसे जर्मनी ब्रिटेन पर बमबारी किया, हमला किया, इस हमला को देखकर जापान और इटली को कुछ डर हो गया। 1940 में सब देशों ने देख रहा था, सब देशों जैसे मित्र राष्ट्र के देश और धुरी राष्ट्र के देश, अलायंस पावर और एक्सिस पावर, कि अरे भैया जर्मनी क्या कर रहा है, कि जर्मनी सभी की खिंचाई कर रहा है। मीन्स इसका यही हुआ कि वह अपने बदला ले रहा है। जैसे कि प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी को बहुत सारा परिताड़ना किया गया था और उसे हमेशा नीचा दिखाने का मित्र राष्ट्रों के द्वारा किया गया था। तो तुरंत ही हंगरी कहा मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। क्यों? डर के माध्यम से। रोमानिया कहा मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। तुरंत बुल्गारिया कहा मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। जैसे और कंट्री ने इसके सपोर्ट में आ गया और यह धीरे धीरे स्ट्रांग होते चला गया। यानी इन तीनों ने भी 1940 में ट्रीटी ऑफ रोम-टिस किया। किसे? जर्मनी से, और जर्मनी के साथ संधि ही मिल गई। क्वेश्चन जैसे कि एग्जाम में कैसे आता है कि ट्रीटी ऑफ रोम-टिस किसके बीच हुआ? तो रोमानिया, बुल्गारिया और हंगरी और जर्मनी के साथ, जब यह तीनों जर्मनी के साथ मिला संधि करके, इसी को ट्रीटी ऑफ रोम-टिस कहा गया। कमिंग अप मीन्स 1941 में क्या किया इटली? मीन्स इटली थोड़ा तेज बन रहा था, तो यह चुपचाप एक देश है इजिप्ट, जो अभी हम लोग मिस्र बोलते हैं, उस पे बिना जर्मनी को बताए हुए हमला कर देता है। इसे देखिए किस तरह से हमला करता है। इजिप्ट में जो ब्रिटेन के आर्मी कैंट बनाकर रह रहे थे, कैंट मीन्स आर्मी को रहने वाला एक घर होता है, उसमें बनाकर रह रहे थे। किसका? तो ब्रिटेन की आर्मी काम कर रहे थे। कहाँ? तो इजिप्ट। जिस समय ब्रिटेन इस पर काबू कर रखा था उस समय इजिप्ट था, लेकिन अभी यह इजिप्ट मिस्र के नाम से मशहूर है या प्रसिद्ध है। उस पर इटली की सेना आक्रमण कर दिया। किस पे? तो इजिप्ट पे। पर इटली की आर्मी पर ब्रिटेन की आर्मी भारी पड़ने लगी, क्योंकि इटली ज्यादा होशियार बन रहा था। कहा जाता है कि ज्यादा होशियार व्यक्ति 10 बार गिरता। यहाँ पर यही हालात इटली का हुआ था। इसका जो दोस्त जर्मनी था उसे नहीं बताया था। यह सोच रहा था कि अरे भाई हम हमला भी अगर कर देते हैं तो जर्मनी मेरे साथ देने के लिए आएगा। आया ही था, परंतु जर्मनी की आर्मी इटली को साथ दिया तो फौरन ही ब्रिटेन की आर्मी पीछे हटने लगी। स्वाभाविक सी बात है कि इटली की और ब्रिटेन की आर्मी प्लस हुआ तो
इटली की और जर्मनी की आर्मी प्लस हुआ तो ब्रिटेन की आर्मी पीछे हटने लगा। और उस समय तक जर्मनी की जो आर्मी थी वह वर्ल्ड लेवल पर श्रेष्ठ बन चुका था और इजिप्ट क्षेत्र अपने कब्जे में ले लिया। कौन? तो इटली और प्लस जर्मनी ने। जर्मनी ने 1941 में 2 देशों को जीता, एक यूगोस्लाविया ग्रीस जो यूनान कहा जाता था, अभी यूनान ग्रीस को कहा जाता है। अभी तक जर्मनी लगातार जीतते जा रहा है, परंतु एक ऐसा देश वह समय आएगा जहां पर जर्मनी हारेगा। मीन्स इसका अब अंत समय आएगा हारने का, और वह हराने वाला जो देश होगा यूएसएसआर। यूएसएसआर और जर्मनी के साथ मोल्टोव और रिबेंट्रोप की संधि हुई थी, जो दोनों देश के विदेश मंत्री थे। 1941 में संधि टूट गया। मीन्स यह जो मोल्टोव और रिबेंट्रोप की संधि के तहत दोनों मिलकर पोलैंड पर आक्रमण किया था और पूर्वी भाग को यूएसएसआर जीता और पश्चिमी भाग को जर्मनी जीता। उसके बाद टूट जाता है और यही जो यूएसएसआर जर्मनी को हार का कारण बनता है, क्योंकि यह जर्मनी जो था यूएसएसआर पर हमला कर देता है। टूट गई और जर्मनी ने यूएसएसआर पर हमला बोल दिया। तो इस तरह से यहाँ पे लेक्चर नंबर 13 ख़त्म हुआ। तो दोस्तों इसे आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए व सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में आप लिखिए कि आपको किस तरह से वीडियो लगा। तो दोस्तों फिर एक नए वीडियो के साथ मिलता हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।